हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं कि 200 प्लस जगह पे जो रेट्स मारी गई हैं, स्पेशली प्रोफेशनल्स के ऊपर मारी गई हैं, और जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं हम कह सकते हैं, स्पेशली जो आईटीआर कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर, चाहे वो प्रैक्टिसिंग सीए हों, प्रैक्टिसिंग सीएमए, प्रैक्टिसिंग सीएस, एडवोकेट्स और इवन कुछ अकाउंटेंट्स जो आईटीआर फाइलिंग का काम करते हैं, इन सब के ऊपर ये क्यों मारी गई है शायद आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग फेक डिडक्शंस क्लेम करवाते थे टैक्स पेयर्स की आईटीआर में और रिफंड दिलवाते थे लोगों को, उनके ऊपर ये एक्शंस लिया गया डिपार्टमेंट की साइड से। कुछ लोग जैसे आपका रिफंड अमाउंट ज़्यादा बता के और अपनी फीस भी उसमें क्लेम करते थे। सपोज किसी का रिफंड अगर 1 लाख का वो करवा रहे हैं फेक डिडक्शन के थ्रू कि तो 10% मेरा है इसमें, ऐसे करके ये सब चीज़ें चल रही थी। और डिपार्टमेंट को ये सारी चीज़ें पता हैं। अगर आप एआई यूज़ करते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या किसी भी मीडियम से आप ये सोचते हैं कि मैं डिपार्टमेंट को ये चीज़ फ्रॉडलेंट मैनर में करके डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा, बट ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ों पे आई वॉच रखते हैं। आपकी चाहे बैंक अकाउंट्स हों, आपकी चाहे क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग्स हों, कुछ भी हो, जो भी आप डिजिटली करते हैं, हर चीज़ पे उनकी नज़र है। तो आप वो नहीं बच सकता है उनसे। अब कुछ लोग ये काम कर रहे थे कि फेक डिडक्शंस दिलवा के लोगों को रिफंड दिलवा रहे थे, और ये मोस्टली सैलरी क्लास की जो लोग हैं उनकी आईटीआर में हो रहा था। क्योंकि सैलरी क्लास लोगों को ये लगता है कि अगर उनका टीडीएस डिडक्ट हो गया तो वो उनका पूरा रिफंड मिलना चाहिए। या कुछ लोगों ने ये अधूरा सच फैलाया हुआ है लोगों के माइंड में कि आपका टीडीएस कट गया है तो आपको आईटीआर फाइल करके रिफंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आपकी इनकम, जो टैक्सेबल इनकम है, या जो एक गवर्नमेंट ने ब्रैकेट तैयार किया हुआ है, जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 7 लाख है। अगर 7 लाख तक आपकी इनकम है तो आपका टैक्स जीरो रहेगा। अगर 7 लाख से अबव आपकी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी, और जो भी एज पर कंप्यूटेशन आपका टैक्स बनेगा वो आपको पे करना है। या वो आप कैश में पे करें अपने बैंक के थ्रू, या फिर आपका अगर टीडीएस डिडक्ट कर रखा है एम्प्लॉयर ने, या फिर आपका अगर टीडीएस डिडक्ट कर रखा है एम्प्लॉयर ने, तो उस टीडीएस के थ्रू आप पे कर सकते हैं। बट जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोगों का होता है कि सैलरी इनकम तो ठीक है, उस पर टीडीएस कट गया, बट उनकी अदर सोर्सेज की इनकम आ जाती है एआईएस के थ्रू, तो उस पर उनकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। अब वो कहते हैं कि मैं क्यों जी टैक्स पे करूं, मेरे तो कंपनी ने टीडीएस काट लिया, अब एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी क्यों है। बट लीगली एज पर लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पे करना चाहिए वो, और आपको पे करके अपनी सही आईटीआर फाइल करनी चाहिए। कंपनीज के ऊपर ये लायबिलिटी है इनकम टैक्स लॉ के थ्रू कि आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर किसी को सैलरी पे करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो वो कंपनी उस लायबिलिटी के थ्रू अपना टीडीएस डिडक्ट करती हैं। अगर वो डिडक्ट नहीं करती हैं तो उनको वो सैलरी एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं होगा पूरा। तो उनकी कंपनीज की मजबूरी है आपका टीडीएस काटना। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना सही आईटीआर फाइल करें सारे रिसोर्सेज के थ्रू। नहीं तो इन फ्यूचर अभी डिपार्टमेंट और एक्शन लेने वाला है। और ये जो डिपार्टमेंट्स ने रेड मारी है उसके लिए उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी किया है। वो मैं आपको एक पूरा प्रेस रिलीज आपको रीड करके ब्रीफ में बता दूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए, उसको ऑथेंटिसिटी के लिए, मैं आपको डिपार्टमेंट की साइड से जो प्रेस रिलीज है वो एक बार रीड कर देता हूँ। बोगस क्लेम्स एंड डिडक्शंस के ऊपर जो ये है, अब इसको पढ़ते हैं जरा हम। देखिए, ये 14 जुलाई की है और आज 15 है, तो कल ये प्रेस रिलीज हुई है। The income tax department initiated a large scale verification operations across multiple locations in the country on 14th July, targeting individuals and entities facilitating fraudulent claims
ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस इन इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो जो इंडिविजुअल्स या जो कुछ एंटिटीज, जो कंपनीज थी जो फ्रॉडुलेंट मैनर में डिडक्शंस क्लेम करवा के आपको रिफंड दिलवाती थी, या जो लोग रिफंड चाहते थे उनका लीगली नहीं बनता था फिर भी उनको रिफंड चाहिए, तो उन लोगों के ऊपर ये एक्शंस लिया गया है। आप देखिए, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। Involving abuse of beneficials provisions, with some even submitting false TDS returns in claims of excessive refunds। ठीक है, टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस पैटर्न्स, गवर्नमेंट ने कुछ सस्पिशियस पैटर्न्स देखे। फाइनेंशियल डाटा जो थर्ड पार्टी सोर्सेज से रिसीव हुआ, लाइक LIC से, या आपका मेडिक्लेम जो आप लेते हैं उन कंपनियों से गवर्नमेंट ने डाटा लिया और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल्स की थ्रू जब उनको आपस में मैच किया, तो और जो उन्होंने सर्च एंड सीजर्स किया उसमें आपको महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब एंड मध्य प्रदेश, where evidence of fraudulent claims was found to have been used by various groups and entities। काफ़ी सारे ग्रुप्स और एंटिटीज थे, ये सारे मिलके कर रहे थे। तो अभी तो कुछ जगह ही हुए हैं, मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ये एक्सरसाइज और चलेगी। अब एक सेक्शंस देखिए, 10, 13A, 80GGC, 80E, 80D, 80E, 80EEB, 80G, 80GGA और 80DDB, ये सारी एग्जाम्पशंस लेते थे। इवन ये एम्प्लॉयज MNC PSU गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी, है ना। और इन लाइन विद द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट टैक्सपेयर फर्स्ट, द डिपार्टमेंट हैज एम्फसाइज्ड टू वॉलंटरी कंप्लायंस ओवर द पास्ट ईयर। काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ट्रस्ट कर रही थी टैक्स पेयर्स के ऊपर, और इसलिए वो वॉलंटरी कंप्लाइंस थी ये कि आप अपनी मर्जी से जो डिक्लेयर करेंगे गवर्नमेंट उसको मानेगी और आपका ITR उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगी। इंक्लूडिंग SMS and email and advertise, the department has carried out extensive outreach efforts including SMS, email, advertising, nudging suspected taxpayer to revise their return। गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को कह रहा था कि आप अपनी ITR रिवाइज करिए, जिन लोगों को उनको लग रहा था कि सस्पिशियस ITRs हैं उनको बोल रही थी गवर्नमेंट कि आप अपनी ITR रिवाइज करिए, बट लोग शायद सुन नहीं रहे थे। फिजिकल आउटरीच प्रोग्राम both on and off campus also have been conducted। As a result, approximately 40,000 taxpayer have been updated their returns। गवर्नमेंट के इस एफर्ट से अप्रॉक्स 40,000 लोगों ने अपने ITR अपडेट भी किए इन द लास्ट 4 months। वॉलंटरी विड्रॉज फॉल्स क्लेम्स अमाउंटिंग ₹105 करोड़, 1045 करोड़ रुपए जो लोग क्लेम कर रहे थे रिफंड, उसको लोगों ने विड्रॉ किया। तो गवर्नमेंट का 1045 करोड़ रुपए जो फ्रॉडुलेंट तरीके से जो गलत रिफंड गवर्नमेंट को देना था वो लोगों ने क्लेम नहीं किया, वापस हुआ। उसके बाद भी काफ़ी नॉन कंप्लाइंट लोग रह गए जो इन्फ्लुएंस थे, जो मास्टरमाइंड थे इसके पीछे। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो टैक्स पेयर है वो ऑनेस्ट है। ये जो प्रोफेशनल्स हैं या जो जो ITR टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, ये लोगों से कहते हैं कि हम आपको रिफंड दिलवा देंगे और अपना कट लेने या अपनी फीस के चक्कर में, तो इस वजह से गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो ये प्रोफेशनल्स हैं वो ये लोग करवा रहे हैं या इनके पीछे जो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वो करवा रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों पे ये रेट्स मारी है गवर्नमेंट ने। तो मैं यही कहूँगा जो भी हमारे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं कि आप थोड़ी सी फीस के लालच में ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जैसा कि हो रहा है। और चाहे वो इनकम टैक्स हो या कोई भी अदर प्रैक्टिस हो, इवन GST हो, GST में भी कुछ लोग करते हैं कि लाइक इनपुट का या वो भी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एथिकल प्रैक्टिस करें और इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उनसे बचें। ये थोड़ी सी फीस के लालच में आप लॉन्ग टर्म टेंशन्स ना लें अपने लिए। वैसे ही हम लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है वो हाई रहता है। तो एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मैं यही कहना चाहूँगा जो अपने जो सीनियर प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं या इवन जो न्यू प्रैक्टिसिंग हैं या इवन जो लोग प्रैक्टिस में आने वाले हैं कि हम लोगों को एक एथिकल वे ऑफ प्रैक्टिस अपनाना होगा और उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज फीस हमें चार्ज करनी होगी। ऑब्वियस है हमें 500 या 1000 रुपीज़ में सारी ITRs फाइल नहीं करनी है, तो वो हमें एक वे आउट निकालना होगा सारे प्रोफेशनल्स को मिलके। थैंक यू। और जो लोग भी ITR फाइल करने के लिए अभी जिनका ITR पेंडिंग है
वो अपना सही ITR भरें, सारी चीज़ें देख के भरें कि आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो आप डिक्लेयर करें और जो भी उसमें आपका टैक्स बनता है वो आप पे करें। ये शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा पेनफुल हो सकता है कि भाई हमने जो अर्निंग की है उसका एक बड़ा पार्ट गवर्नमेंट लेके जा रही है। मानता हूँ मैं थोड़ी सी हार्डशिप है स्पेशली सैलरी क्लास के लोगों को, क्योंकि एक लिमिट के बाद उनको 30% जो अपनी सैलरी का पार्ट है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। बट हमें दूसरी साइड ये भी सोचना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की एक तरीके से अभी थोड़ी सी मजबूरी है हाई टैक्स कलेक्शन। उसका रीज़न यही है कि हम अंडर डेवलपिंग हैं। तो अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमारा कंट्रीब्यूशन हाई रहेगा, स्पेशली उन लोगों से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या जो कैपेबल हैं उनको थोड़ा इन टर्म्स ऑफ मनी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वैसे कंट्रीब्यूट तो हर कोई कर रहा है इनडायरेक्टली, जो GST के थ्रू तो एवरी पर्सन जो भी है इंडिया में, हर कोई अगर GST के थ्रू तो हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट इनकम टैक्स के पार्ट पे एक सर्टेन लिमिट है, इसीलिए अब गवर्नमेंट ने वो 12 लाख कर दी है। अगर आप 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को टैक्स भी दीजिए, और जो लोग 12 लाख से नीचे हैं उनसे गवर्नमेंट नहीं मांग रही है। तो ये काफ़ी रिलीफ है फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, कि जो लोग सच में कैपेबल हैं वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को टैक्स दें। और आई थिंक अब ये थोड़ी सी हार्डशिप थी जो सैलरी क्लास के लिए, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी थोड़ी सी चीज़ें फेयर बैलेंस हो जाएंगी। ये 12 लाख की जो डिडक्शंस अलाउड की है डिपार्टमेंट ने, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा बाकी टैक्स पेयर्स से, जिन लोगों ने अभी ITR फाइल नहीं किया है वो अपना जब भी ITR फाइल करें तो फेक डिडक्शंस क्लेम ना करें, क्योंकि अब फॉर्म्स में आपको वो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स देने पड़ेंगे। आप LIC क्लेम करेंगे तो आपको LIC नंबर देना पड़ेगा, आप मेडिक्लेम क्लेम करेंगे तो उसका आपको नंबर एक देना पड़ेगा। और वो सारे सिस्टम सब आपस में इंटीग्रेटेड हो गए हैं, वो कुछ ही टाइम में सारी चीज़ें क्रॉस चेक हो जाएंगी और आपकी ITR जो है वो प्रोसेस नहीं होगी, रुक जाएगी, और आपके ऊपर लीगल कुछ एक्शंस भी लिया जा सकता है डिपार्टमेंट की साइड से, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको इनफ वार्निंग दे चुका है। और ये जो अब 200 प्लस जगह पे जो रेट्स की गई हैं, ये एक मैसेज है कि ये एक फाइनल वार्निंग है कि अब आप लोग फेक डिडक्शंस क्लेम करना बंद करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि फेक डिडक्शंस क्लेम ना करें और ऐसे कुछ कंसल्टेंट्स के बहकावे में ना आए जो ये कहते हैं कि सर हम आपका रिफंड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वो लोग क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी फीस के लालच के चक्कर में आपको इन फ्यूचर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको रिफंड आ जाए उसके बाद भी आप ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सही है, रिफंड आ गया, अब मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जी नहीं, आपके 8 साल पुराने केस गवर्नमेंट खोल सकती है। तो जिन लोगों को ये लगता है वो रिफंड लेके आराम से मज़े कर रहे हैं कि भाई हमने तो फेक डिडक्शंस लेके क्लेम कर लिया रिफंड, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी ITR को 8 साल पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक गवर्नमेंट के पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं। वो कभी भी आपको नोटिस भेज सकते हैं और आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, आपसे प्रूफ मांग सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप सावधान रहिए इस चीज़ के लिए। और दूसरा, इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई चीज़ ना हो, उसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं कि अब आप कोई भी फेक डिडक्शंस क्लेम नहीं करेंगे अपने ITR में और अपनी ITR सही फाइल करेंगे। थैंक यू।